मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 11 रसखान। आज मैं आपको रसखान का जीवन परिचय पढ़ा रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। आपको इनका जीवन परिचय प्रश्न उत्तर के माध्यम से याद करना है कि रसखान का जन्म कब हुआ था और इनका मूल नाम क्या था। इसका प्रश्न तो आता ही है। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। ये ऐसे पहले मुस्लिम कवि थे जो कि श्री कृष्ण भक्त थे और इन्होंने कृष्ण की भक्ति ने इन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि ये जाके जो गोस्वामी विट्ठलनाथ जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे उनसे इन्होंने दीक्षा ले ली और ब्रजभूमि में ही रहने लगे। इन्हें ब्रजभूमि से बहुत ही प्रेम है, अनन्य प्रेम। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हुई। अब इनकी कृतियाँ देखिए, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है और वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन एवं व्यंजक शैली के लिए हैं। कहते हैं इन्हें जो ब्रजभूमि के प्रति अपने जो भाव हैं इनको इन्होंने दर्शाया है। उस दोहों को पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा, इन सवैयों को पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा कि रसखान कैसे भाव विभोर थे। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है जिसमें जरा भी शब्दों का आडंबर नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। पहले सवैये में वो कह रहे हैं कि मुझे अगर मनुष्य बनाओ तो ब्रजभूमि में ही जन्म देना, और अगर मुझे पक्षी बनाओ तो जो यमुना किनारे जो कदम्ब का वृक्ष है उसके ऊपर ही मैं वहीं रहूं, और अगर मुझे पशु बनाओ तो नंद बाबा की जो गाय हैं उन्हीं के बीच में चरूं, और अगर मुझे पत्थर भी बनाओगे तो भी जो श्री गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे धारण किया था, जब इंद्र ने क्रोधित होकर 7 दिन तक वर्षा की थी तब उन्होंने उंगली पे धारण किया, उसी पर्वत का मुझे पत्थर बनाओ। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इनका अनन्य प्रेम है ब्रजभूमि के प्रति। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण किया है कि मोर पखा सिर ऊपर धरी हो जैसे, तो उसमें कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में बताया है कि उसके ऊपर गोपियाँ मुग्ध हो चुकी हैं। चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है कि कृष्ण की जैसे ही बांसुरी बजती है वो भाव विभोर हो जाती हैं और सब कुछ भूल जाती हैं। धन्यवाद। कल हम पाठ शुरू करेंगे।